नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर एंकर अतर काज़मी ने आज मुस्लिम लीग नवाज की बदतमीज़ औरत उज़मा बुखारी और पीपल्स पार्टी की चमची शर्मिला फरूकी के सामने कहा कि इमरान खान जब तक जिंदा है आप दोनों पार्टियां सुख का सांस नहीं ले सकती। ये बात सुनकर उज़मा बुखारी जो है वो आग बगोला होगी और इमरान खान को डाकू करार दे दिया, जिस पर मंसूर अली खान ने इसकी अकल अच्छी तरीके से ठिकाने लगाई। वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। जब तक इमरान खान है, जब भी ये उससे सियासी शिकस्त खाते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। जाहिर है जब एक डाकू के साथ मुकाबला हो तो मुख्तलिफ जिलों की पुलिस को इकट्ठा होना पड़ता है और जब इमरान खान जैसे डाकू का मुकाबला तो भाई फिर वो सिंध पंजाब की पुलिस इकट्ठा होकर करेंगी ना। अज़मा साहिबा चंगा डाकू है, आप दोनों से मिला के ज्यादा सीटें ले गए, कैसा डाकू है ये? शर्मिला साहिबा, ये गलती नहीं हो गई अब मतलब ये देखे ना, अतर काज़मी साहब जैसे लोग जो हैं वो कैसे ताने दे रहे हैं, किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी किस तरह आप लोग मिलेंगे नून लीग से जाके। आप बिलावल साहब ने तो कम से कम 15 दफा अपने जलसों में बात कही कि अगली हुकूमत नून लीग के साथ नहीं बनेगी। तो अब जब जाके आप कहेंगे तो ये अतर काज़मी साहब जैसे लोग जो हैं इनको यूटर्न कहेंगे कि जनाब यूटर्न ले लिया बिलावल साहब ने। मंसूर साहब आपको याद होगा तारीख जो है ना वो बड़ी जालिम होती है और तारीख शायद कुछ लोग भूल जाते हैं। मैं अब क्योंकि इतनी तल्ख एक माजी है पीपल्स पार्टी और PMLN का कि मैं उसको दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि ना हमें इजाज़त है और ना हम चाहते हैं कि हम उस गुफ्तगू में पड़े, क्योंकि हम जब नई सोच की बात करते हैं तो हम ये इस किस्म की सियासत को दफन करना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में न जाने इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है जो हम आज सुनते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में क्या कुछ कहा था कि लड़काना में क्या करूंगा, याद है ना, घसीटूंगा सड़कों पे। नोबडी हैज़ फॉरगॉटन दैट। लेकिन बीबी शहीद ने 2006 में मिसाक जमहूरियत की मियाँ साहब के साथ, वो तमाम तलखियाँ रंजिशें एक तरफ रख के, बहुत बड़ा दिल था उनका। आई मीन शी वॉज अ रिमार्केबल वुमन, मतलब और कोई होता शायद ना कर पाता, लेकिन उन्होंने किया। और वही मिसाक जमहूरियत वॉज द स्टेपिंग स्टोन, जिसके बाद बीबी वापस आई, मुशर्रफ को घर भेजा और ये जमहूरियत इस मुल्क में वापस आई। और बीबी ने तो अपनी जान का नजराना दिया। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया आसिफ अली जरदारी साहब ने मियाँ साहब को। वैसे नहीं डॉक्टर साहब, बात लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ एक बात फिर जब पीडीएम बनाई नहीं, लंबी नहीं होगी, ये तारीख है, इस हकीकत है। नहीं, वो लड़काना की सड़कों पे घसीटने वाला बयान 2006 के बाद आया था, जब हम लाहौर में खड़े थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह हैं, ये चीजें हम एक तरफ रख देते हैं। जब मुल्क की बका और मुल्क की सालमियत की बात आती है, मुल्क की मईशत और सियासी इस्तेहकाम की बात आती है, तो ये चीज़ें हमें पीछे रखनी पड़ती हैं। PDM भी हमने बनाया ना, इन तमाम बातों और तानों के बाद बनाया हमने PDM। और PDM के अंदर इनको इलेक्शन में कायल हमने किया, बाय इलेक्शन के अंदर ये तो इस्तीफे बैठ के दे के घर बैठ रहे थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारी तजवीज़ थी, ये तो कह रहे थे कि नहीं जी आप इस्तीफे दे के घर बैठ जाएं। ये पीपल्स पार्टी कभी भी गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं करती और बाकी जमातों को भी कहती है आप आईनी तरीके से अज़मा साहिबा इस प्रोसेस अच्छा, इसमें मंसूर साहब शहबाज शरीफ साहब को भी हमने वोट दिया प्राइम मिनिस्टर के लिए और हमें बड़ी उम्मीदें थी उनसे। अतर साहब जल्दी कमेंट आज भी अगर मुल्क इस्तेहकाम की और पीपल्स पार्टी का अगर उसमें शेयर होगा तो पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, जब तक इमरान खान है, जब भी ये उससे सियासी शिकस्त खाते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप जब तक वो है ये लोग इकट्ठे होते रहे। अज़मा साहिबा जी कुछ कहना चाह रही थी आप? जाहिर है जब एक डाकू के साथ मुकाबला हो तो मुख्तलिफ जिलों की पुलिस को इकट्ठा होना पड़ता है और जब इमरान खान जैसे डाकू का मुकाबला तो भाई फिर वो सिंध पंजाब की पुलिस इकट्ठा होकर करेंगी ना। अज़मा साहिबा चंगा डाकू है, आप दोनों से मिला के ज्यादा सीटें ले गए, कैसा डाकू है ये? एग्जैक्टली। और ये जो इमरान खान है ना, उसको 4.5 करोड़ उसके खिलाफ वोट पड़ा है प्यारे भाई साहब। उनको सिर्फ 1.5 करोड़ वोट पड़ा है, तो उनको 2/3 जो वोटर है ना उसने रिजेक्ट किया है। आपको कितना पड़ा? हम जो है वो इमरान खान का मुकाबला, इमरान खान जो है वो उसका मुकाबला करने के लिए वो खुद ही काफी है। आपको तो कितना वोट पड़ा? पहली बात सर, शर्मिला की बहुत सारी बातों का मैं बहुत सारा जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन हमारी कल के एलामिये में ये कहा गया है कि हमने एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करनी।
तो अल्लाह करे वो वाकया वो वक्त आए कि जब मैं शर्मिला को जो है वो बहुत दूर, ये तो 80-90 में चली गई ना, मैं शर्मिला को भी अभी जो 3 दिन पहले 4 दिन पहले इलेक्शन हुए उनसे उनकी वाली जो कैंपेन के अंदर जो नई सोच दिखाई है बिलावल भुट्टो साहब ने, जो नाम बिगाड़े हैं, जो सब कुछ किया है, काश मैं उसकी बात कर सकूं, लेकिन अभी नहीं कर सकती क्योंकि मैं मना किया गया है। नहीं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, मतलब इस तरीके से हुकूमत चलेगी किस तरह? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ किस फॉर्मूले के साथ चलेगी? और क्या आप लोग क्या वजारत उज़्मा की सीट कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? चले इतना बता दीजिए। देखिए, हर तरह का ऑप्शन टेबल पे मौजूद होता है मंसूर साहब। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क खाली नून लीग जहेज में नहीं लाई हुई है। इस मुल्क को चलाना, इस पार्लियामेंट को चलाना, इस निजाम को चलाना सबकी जो है वो उसमें होना चाहिए। और अगर हर कोई जो है वो पहाड़ पे चढ़ना चाहता है तो हमसे बड़ा पहाड़ तो कोई चढ़ ही नहीं सकता। आपसे ज्यादा पहाड़ पे कोई नहीं चढ़ सकता। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, ये दो पार्टियां जो है मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, ये बड़े अरसे से इस पाकिस्तान पर मुसल्लत है और जब इलेक्शन की बारी आती है तो एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश करना शुरू कर देते हैं और शिकस्त खाने के बाद फिर ये दोनों जब समझते हैं कि हम इख्तिदार में नहीं आ रहे तो ये फिर दो लोटे पार्टियां जो इकट्ठी होकर इख्तिदार की हवस में इस मुल्क पर मुसल्लत होने की तैयारी में लग जाती हैं। आज बिल्कुल अतर काज़मी की मजूरत को सलाम पेश करता हूँ। उसने हकीकी ऐना इन दो लोटियों के सामने खोला कि जब तक इमरान खान जिंदा है आप इसी तरह करते रहेंगे, आप फिर दो पार्टियां इकट्ठी होकर जो है फिर इख्तिदार में आएंगी, जिस पर उज़्मा बुखारी जो है उसको ज्यादा, क्योंकि वो बदतमीजी की दुनिया की बेताज बादशाह है, वो आगे से बड़े गुस्से में आ जाती है और जलाल के साथ उसने कहा कि इमरान खान एक डाकू है और डाकू का मुकाबला करने के लिए पुलिस जो है वो मुख्तलिफ जिलों से बुलाना पड़ती है। जिस पर मैं मंसूर अली खान की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ, जिसने फौरन उसको जवाब दिया कि वाह क्या कमाल का डाकू था जिसने आप सबको ही खत्म कर दिया और आपका सारा सामान लूट कर चला गया। नाज़रीन, देख लें इन गलीज इन लोगों को, देख लें, क्या मैं इनको कहूं कि शर्म नहीं आती? अपनी शिकस्त को सामने देखकर भी ये उस शिकस्त को अपनी जीत समझ रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान की कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया और इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और इस वक्त कौम इमरान खान के साथ डट कर खड़ी है। ये जितने भी उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह ताला बिलाखिर सच की फतह होगी। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या अतर काज़मी और मंसूर अली खान ने इन दोनों के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।